हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी सीखने का एकदम सही तरीका आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, यह तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ना, यह आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का एकदम सही तरीका। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह जो ए होता है अंग्रेजी का, इसका उच्चारण दोस्तों कहीं हम आ की मात्रा करते हैं, कहीं आय की मात्रा के रूप में लिखते हैं, कहीं दोस्तों हम अ के रूप में लिखते हैं इस तरीके से, कहीं पर हम इसे ए की मात्रा भी पढ़ते हैं। इस तरीके से अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से ए का उच्चारण होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सारी तरीके सिखाऊंगा कि ए का उच्चारण कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या ए का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा, सारे तरीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए लिखा है BAKE CAKE LAKE MAKE LATE और DATE। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए लिखा गया है सारे शब्द में, तो इस ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं कि एक एक करके कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर किसी शब्द में दोस्तों ए लिखा हो और उसी के एक अक्षर के बाद लास्ट में ए लिखा हो, यानी ए लिखने के बाद अगर लास्ट में ई लिखा गया हो, तो उस ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, तो उस ए का उच्चारण दोस्तों हमें ए की मात्रा कर देना होगा। क्या करना होगा, ए की मात्रा कर देना होगा। ठीक है, यानी किसी शब्द में अगर ए लिखा हो और उसी के लास्ट में ई लिखा हो, तो उस ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए की मात्रा। कैसे करेंगे, जैसे बी से हो जाएगा दोस्तों बा, इस ए का उच्चारण हमने आपको सिखाया ए की मात्रा, के और ई से हो जाएगा का, ये लिखा गया आपका बेक। क्या लिखा है मेरे दोस्त, बेक। ठीक है, यह हो गया इसका सही उच्चारण। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द में ए लिखा हो और उसी के लास्ट में ई लिखा हो, तो उसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। यह लिखा गया आपका बेक। ठीक है, CAKE सी से हो जाता है दोस्तों का, इस ए का उच्चारण हो गया ए की मात्रा, के और ई से हो गया का, यह लिखा गया आपका केक, CAKE केक। ठीक है, LAKE एल से हो गया दोस्तों ल, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, के ई से का, लिखा गया लेक, LAKE लेक। MAKE यम से हो गया दोस्तों मैं, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, के और ई से हो गया का, यह लिखा गया आपका मेक। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मेक। LATE एल से हो गया दोस्तों ल, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, TE से हो गया ट, लिखा गया लेट, LATE लेट। DATE डी से हो गया दोस्तों ड, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, TE से हो गया ट, लिखा गया डेट। तो आप समझ पाए ना कि अगर किसी शब्द में ए लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा बेक, केक, लेक, मेक, लेट और डेट, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया दोस्तों HELL FELL TALL WALL BALL MALL CALL। तो आप यहाँ देखिए कि ए के बाद सारे शब्द में LL लिखा गया है। क्या लिखा मेरे दोस्त, LL लिखा गया है ना। तो अगर किसी शब्द में दोस्तों ए के बाद LL लिखा गया हो, तो इस ए का उच्चारण दोस्तों हम अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में, आ, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे H से हो गया दोस्तों हाँ, इस ए का उच्चारण अ हो गया, LL से ल हो जाएगा, लिखा गया हॉल। इसे क्या पढ़ेंगे, हॉल। देखिए दोस्तों, अगर कोई अंग्रेजी का शब्द है उसमें कोई अक्षर 2 बार लिखा गया हो, तो उसका उच्चारण हम एक ही बार करते हैं, भले ही 2 बार लिखा गया हो। जैसे हमने यल का उच्चारण केवल ल लिखा है, 2 बार नहीं लिखा है, तो यह क्या हो गया आपका, हॉल हो गया। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉल। समझ गए।
एफ ए डबल एल, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए का उच्चारण क्या हो गया, अ हो गया, और डबल एल से ल लिखा गया फॉल, एफ ए डबल एल फॉल। टी ए डबल एल, टी से हो गया दोस्तों ट, इस ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल, यह लिखा गया आपका टॉल, टी ए डबल एल टॉल। डब्लू ए डबल एल, तो डब्लू से हो गया दोस्तों वाह, इस ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल हो जाता है, लिखा गया आपका वॉल, डब्लू ए डबल एल वॉल। बी ए डबल एल, बी से हो गया दोस्तों ब, ए का उच्चारण अ हो गया और डबल एल से ल, यह लिखा गया आपका बॉल, बी ए डबल एल बॉल। यम ए डबल एल, एम से हो गया दोस्तों म, इस ए का उच्चारण अ और डबल एल से हो गया ल, यह लिखा गया आपका मॉल, ठीक है मॉल। सी ए डबल एल, सी से हो गया दोस्तों का, इस ए का उच्चारण अ हो गया, डबल एल से ल लिखा गया कॉल, समझ गए ना। तो अगर किसी शब्द में ए के बाद डबल एल लिखा गया हो तो ऐसे हम पढ़ेंगे, यह लिखा गया आपका अ, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल और कॉल। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके लिखने के बाद, ए लिखने के बाद डबल एल होता है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है दोस्तों बी ए आर के, एफ ए आर एम, पी ए आर के, डी ए आर के, एच ए आर एम, वाई ए आर एन। तो यहाँ पे देखिए सारे शब्द में ए के बाद आर लिखा है, क्या लिखा है मेरे दोस्त, आर। तो अगर किसी शब्द में दोस्तों ए लिखने के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हो, आर, तो इस ए का उच्चारण दोस्तों हम आ की मात्रा कर देंगे, ठीक है, आ की मात्रा, ऐसे सिंपल। जैसे बी से हो गया ब, ए का उच्चारण आ की मात्रा, आर से र और के से हो जाएगा क, यह लिखा गया दोस्तों आपका बार्क, बी ए आर के बार्क। यफ ए आर यम, यफ से हो गया दोस्तों फ, ए से आ की मात्रा, आर से र और यम से हो गया मैं, यह लिखा गया आपका आप फार्म, क्या लिखा है, फार्म। पी ए आर के, तो पी से हो गया दोस्तों प, ए से आ की मात्रा, आर से हो गया र और के से हो गया क, लिखा गया पार्क, पी ए आर के पार्क। डी ए आर के, डी से हो गया दोस्तों ड, ए से आ की मात्रा, आर से र हो गया और के से क, लिखा गया डार्क, डी ए आर के डार्क। यच ए आर यम, यच से हो गया दोस्तों है, ए से आ की मात्रा, आर से र और यम से मैं, लिखा गया हार्म, ठीक है, हार्म। वाई ए आर एन, तो वाई से हो गया दोस्तों य, ए से आ की मात्रा, आर से र और यन से न हो गया, लिखा गया है यार्न, ठीक है। तो यानी किसी भी शब्द में ए के बाद अगर आर लिखा, केवल आर की बात कर रहा हूँ, तो उसका उच्चारण हम आ की मात्रा करेंगे, ठीक है। लिखा गया है बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी अभी हमने आपको तुरंत सिखाया है कि ए के बाद अगर आर हो तो आ की मात्रा, तो यहाँ पर भी तो वैसे ही लिखा है, ए के बाद आर लिखा है ना, तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, सी ए आर ई कार, यम ए आर ई मार, क्योंकि हमने आपको सिखाया कि ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा होता है, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही लिखा गया है। तो डी ए आर ई डार, क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्यों सर, आपने ही तो ऐसा बताया है कि ए के बाद अगर आर रहे तो आ की मात्रा होता है, बिल्कुल बताया है, लेकिन यहाँ जो तरीका है वह दूसरा लगेगा। क्या तरीका है देखिएगा, अगर दोस्तों ए के बाद आर लिखा हो तो हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी ए के बाद आर और ई लिखा हो, देखिए यहाँ आर और ई लिखा है सारे शब्द के साथ, ए के साथ क्या लिखा है, आर ई लिखा है, लेकिन पीछे ऐसा नहीं था, केवल आर लिखा गया था, उसके बाद कोई व्यंजन लिखा गया था, ठीक है ना। तो अगर ए के बाद आर लिखा हो, केवल आर, तो आ की मात्रा, लेकिन अगर ए के बाद आर ई लिखा गया हो तब क्या होगा, तो दोस्तों इसका उच्चारण हमें एया करना होगा। क्या करना होगा, एया, ये कैसा उच्चारण, बिल्कुल इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे सी ए आर ई, तो सी से हो गया दोस्तों का, इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, एया, आर और ई से र हो गया, यह लिखा गया दोस्तों आपका केयर, सी ए आर ई केयर। यम ए आर ई, तो यम से हो गया दोस्तों म, इस ए का उच्चारण दोस्तों एया हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका मेयर। तो यानी अगर ए के बाद आर ई रहेगा तो ए का उच्चारण होगा, ठीक है, मेयर। डी ए आर ई, यह लिखा गया दोस्तों आपका डेयर, डी ए आर ई डेयर।
आगे एफ ए आर ई, एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए का उच्चारण ए, आर ई से र लिखा गया फेयर, एफ ए आर ई फेयर। डी ए आर ई, डी से हो गया दोस्तों ड, इस ए का उच्चारण ए, आर ई से र लिखा गया डेयर, डी ए आर ई डेयर। एस एच ए आर ई, तो एस एच से हो गया दोस्तों स, इस ए का उच्चारण ए, आर ई से र लिखा गया शेयर, ठीक है, एस एच ए आर ई शेयर। आगे समझ गए ना। तो अगर ए के बाद आर हो तो आ की मात्रा होगा, लेकिन अगर ए के बाद आर ई लिखा होगा तो ए का उच्चारण, जैसे केयर, मेयर, डेयर, फेयर, डेयर, शेयर, ठीक है, ऐसे। आगे अब देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों पी ए एस टी, एल ए एस टी, एफ ए एस टी, एम ए एस के, टी ए एस के, एफ एल ए एस के। तो दोस्तों ए के बाद अगर एस टी लिखा हो या फिर एस के लिखा हो, क्या लिखा है मेरे दोस्त, एस टी या एस के लिखा हो, तो इसका उच्चारण हम आ की मात्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आ की मात्रा ही होगा, जैसे पी से हो गया पा, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ, टी से हो गया ट, लिखा गया पास्ट, पी ए एस टी पास्ट, ठीक है। एल ए एस टी लास्ट, एल से लॉ, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ, टी से हो गया ट, लिखा गया लास्ट। एफ ए एस टी, एफ से हो गया दोस्तों फ, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ, टी से हो गया ट, लिखा गया फास्ट। यम ए एस के, एम से हो गया दोस्तों मैं, ए से आ की मात्रा, एस से आधा सौ और के से हो गया क, लिखा गया मास्क। क्या लिखा मेरे दोस्त, मास्क। टी ए एस के, तो टी से हो गया दोस्तों ट, ए से आ की मात्रा, एस से हो गया आधा सौ और के से क, लिखा है टास्क। तो यानी अगर ए के बाद एस टी लिखा हो चाहे एस और के लिखा हो, दोनों का उच्चारण हम आ की मात्रा करेंगे। किसका उच्चारण, ए का उच्चारण करेंगे, ठीक है, हो गया टास्क। एफ एल ए एस के, तो एफ एल से दोस्तों आधा फ ल हो गया, ए से आ की मात्रा, यस से आधा सौ और के से क, लिखा गया फ्लास्क, ठीक है, इसे पढ़ेंगे फ्लास्क। तो ए के बाद एस टी हो चाहे यस के हो, आ की मात्रा, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, टास्क और फ्लास्क। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा पी ए आई एन, एम ए आई एन, जी ए आई एन, आर ए आई एन, एम ए आई एल, एफ ए आई एल। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के बाद आई लिखा हो तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ए की मात्रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे पी से हो गया प, इस ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, यानी से न, लिखा गया पेन, पी ए आई एन पेन। यम ए आई एन, यम से हो गया दोस्तों मैं, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, यानी से न, लिखा गया मेन। आगे जी ए आई एन, जी से हो गया दोस्तों ग, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, यानी से न, लिखा गया है गेन। आर ए आई एन, आर से हो गया दोस्तों र, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, यानी से न, लिखा गया है रेन। एम ए आई एल, एम से हो गया दोस्तों मैं, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, यल से ल, लिखा गया मेल। एफ ए आई एल, तो एफ से हो गया दोस्तों फ, इस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से हो गया ल, लिखा गया फेल। तो यानी ए के बाद आई अगर लिखा हो किसी शब्द में तो उसका उच्चारण एक ही मात्रा, जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल और फेन, फेल, ठीक है। आगे देखिए अगला तरीका है दोस्तों, यहाँ देखिए एस ए वाई, डी ए वाई, डब्ल्यू ए वाई, आर ए वाई, जी ए वाई, एम ए वाई, डब्ल्यू ए वाई। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारे शब्द में ए के साथ वाई लिखा है। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द में ए के साथ वाई लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम ए की मात्रा ही करेंगे। क्या करेंगे, ए की मात्रा। जैसे एस ए वाई, एस से हो गया दोस्तों स, ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया सी, ठीक है। डी ए वाई, डी से हो गया दोस्तों ड, इस ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा, लिखा गया डे। डब्ल्यू ए वाई, तो डब्ल्यू से हो गया दोस्तों व, ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा, लिखा गया वे। आर ए वाई, आर से हो गया र, ए वाई का उच्चारण एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका रे। जी ए वाई गे, एम ए वाई में, ठीक है। डब्ल्यू ए वाई वे, इस तरीके से। तो ए के बाद वाई रहेगा तो एक ही मात्रा है। इतना तरीका आप समझ गए दोस्तों। हमने ए के बाद अगर आर ई होता तो ए है, जैसे केयर, मेयर, डेयर, फेयर, डेयर, शेयर, ठीक है। अगर ए के बाद एस टी हो या एस के हो तो आ की मात्रा, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, टास्क, फ्लास्क। ए के बाद आई हो तो ए की मात्रा, जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल और फेल। ए के बाद वाई लिखा हो तो ए की मात्रा, जैसे से, डे, वे, रे, गे, में और वे, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। लास्ट तरीका है दोस्तों, यहाँ देखिए
अगर दोस्तों किसी भी दो व्यंजन के बीच में ए लिखा हो, लास्ट तरीका दोस्तों, किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा गया हो तो इस ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, अय की मात्रा करेंगे। यह लास्ट तरीका है। जैसे बी से हो गया ब, इस टी से हो गया ट, ए का उच्चारण अय की मात्रा, यह लिखा गया दोस्तों बैट, बी ए टी बैट। सी ए टी, सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से हो गया ट, लिखा गया कैट। एच ए टी, एच से हो गया दोस्तों है, इस ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से हो गया ट, लिखा गया हाइट। एफ ए टी, एफ से हो गया दोस्तों फ, ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से हो गया ट, लिखा गया फाइट। ठीक है। यम ए टी, यम से हो गया दोस्तों मैं, इस ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से ट, लिखा गया मैट। एस ए टी, एस से हो गया दोस्तों सा, ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से ट, लिखा गया है साइट। आगे पी ए टी, तो पी से हो गया दोस्तों प, ए का उच्चारण अय की मात्रा, टी से ट, लिखा गया पैड। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप अच्छी तरीके से ये सारी बातें समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ए का उच्चारण किया जाता है। जितना भी तरीका होता है ना दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में सिखा दिया। तो अगर आपको सारी तरीके समझ आ गए हो इस वीडियो से, तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।